नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में आज हम आपके बीच लेकर आए काम और समय का अगला पार्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं कि आप लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, मजे से पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, सीता किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। गीता सीता से 25% अधिक कार्यकुशल है और रीता गीता से 60% अधिक कार्यकुशल। पूछ रहा है कि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। चलिए, सबसे पहले हमें दे रखा है तो सबसे इनका इनका रेशियो बना लीजिए। गीता, सीता और रीता तीनों लिख लीजिए। हमसे कह रहा है कि गीता सीता से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी गीता सीता अगर हम 100 मान लेंगे तो गीता कितनी हो जाएंगी? 125। ठीक है। फिर कह रहा है कि रीता गीता से 60% अधिक है। रीता गीता से भी 60% यानी 125 का 160/100 करेंगे तो 25 पंच 125, 25 चौका 100, 4 चौके 16 यानी कितना आ गया भैया? 125, 100 और 4 पंचे 20 यानी 200। अगर हम इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 पंच 125, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 यानी 5:4:8 आ गया। 5:4:8 यानी गीता 5, सीता 4 और रीता 8। अगर हम यहां पर इनका बना लीजिए, यहां पर लिख लीजिए गीता, सीता और रीता। अगर हम देखें तो गीता तो सीता कार्य कर रही है। सीता कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। तो सीता का दिया हुआ न गीता का दिया हुआ न रीता का दिया हुआ है। अगर हम यहां पर देखें तो रेशियो क्या दिया? गीता का 5 दे रखा है, सीता का 4 दे रखा है और रीता का 8 दे रखा है। ठीक है। अगर हम यहां पर इनका वो काम ज्ञात करना होगा तो हम 4 काम, अगर सीता एक दिन में 4 काम कर रही है तो 10 दिन में कितना कार्य करेंगी? 10 चौके 40 काम, यानी टोटल अगर तीनों 40 काम, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। यानी टोटल कुल काम कितना आ गया? 40 काम आ गया। अगर हमें टोटल कुल कार्य करना होगा, कुल कार्य करना होगा, तीनों मिलकर अगर कार्य करेंगी तो 5 4 9 8 17 काम करेंगे, यानी 40/17 काम। यानी हम इसको कर सकते हैं 17 दूना 34, कितना बचा? 6/17 दिन। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 6/17 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 32, 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को आरंभ किया परंतु 4 दिन के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य को पूरा होने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे ए बी सी, जिन्होंने 16, 32 और 48 दिनों में कार्य कर लेते थे, मतलब अकेले अकेले। लेकिन उन्होंने पहले कार्य को आरंभ किया और 4 दिनों तक तीनों ने कार्य साथ में किया। उसके बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। फिर उसके बाद कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कुल समय कितना, मतलब जितना भी उसमें समय लगा पूरा टोटल टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी बना लीजिए। ए बी और सी कितने दिन में? 16, 32 और 48। 16, 32 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 16 दूना 32 और 48, 16 3 48 यानी 48 दूना 96 96 हो जाएगा। ठीक है।
16 छक्का 96 यानी 6 32 तिया 96 होता है ना। हाँ सही, 3 दूनी 6 32 तिया 48 दूना 96 यानी इसका क्षमता 6, इसका 3 और इसका 2 आ गया। हमसे कह रहा है कि उन्होंने कार्य को आरंभ किया, तीन सभी ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन के बाद सी ने कार्य छोड़कर चला गया। एक काम कीजिए कि सी जो कार्य किया उसको निकाल दीजिए। तो सी द्वारा 4 दिन में कितना कार्य किया गया होगा, यानी 2 4 दूनी 8 कार्य किया गया होगा। सी के द्वारा 4 दिन में कितना 8 कार्य किया गया होगा, उसको छोड़ दीजिए। अब फिर बचा कौन, बी। बी क्या किया कि 2 दिन पहले कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले, 2 दिन पहले कार्य समाप्त किया, यानी अगर वह न गया होता तो 2 दिन कार्य और करता। अब निकाल लीजिए बी ने कितना 2 दिन में कार्य किया, 2 गुणे बी का क्षमता कितना दिया 3, 3 दूनी 6 कार्य करता, यानी अगर यह न गया होता तो 6 कार्य और करता। अब हमें करना क्या है, टोटल कार्य कितना दिया है 96, 96 में से जो सी ने कार्य किया उसको घटा दीजिए, कितना 8 कार्य किया तो बचा कितना 88, ठीक है ना। हाँ 88, इन्होंने 96 काम से 8 काम घटा दिया, यानी 88 काम बचा, 88 काम बचा। अब 88 काम में बी ने तो 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, यानी 2 दिन और कार्य किया होता 6 कार्य और करता, यानी अब टोटल कार्य कितना हो गया 88 प्लस 6 94 कार्य। अब यह 94 कार्य किन्होंने किया, ए और सी दोनों ने मिलकर किया, ए और सी दोनों ने, क्योंकि सी तो चला गया नहीं, हाँ सी चला गया, बी, ए और बी दोनों ने मिलकर किया। तो कुल कार्य 94, 94 कार्य किसने किया, ए और बी ने। 6 3 9, अगर हम भाग देंगे तो 9 1 कम 9, 10 सही 4/9 दिन में, यानी 10 सही 4/9 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तथा ए पहले कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन दे रखा है 10 से 1/2, 10 से 1/4, 10 से 2/3 और 10 से 1/5 दिन। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें ए और बी की, तो ए 9 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में, 9 और 12 दिन में, 9 दिन में और 12 दिन में। 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम 36, 9 चौक 36 और 12 तिहाई 36, यानी ए 9 एक दिन में 4 कार्य करेगा और बी एक दिन में 3 कार्य करेगा। लेकिन कह रहा कि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे और ए स्टार्ट करे। अगर ए पहले स्टार्ट करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, ए 4 काम करेगा न। और दूसरे दिन अगर बी स्टार्ट करेगा तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 करेगा। यानी अगर हम बात करें ए और बी, ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 7 काम करेंगे। ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना कार्य करेंगे, 7 कार्य करेंगे। हमें काम कितना करवाना है, 36। 36 में हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कितना 5, 7 पचे 35, यानी कितना रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, जो यहां पर आया 5 उसका गुणा इसमें करा दीजिए, 5 दूनी 10 आ गया, ये तो हमारा सही है, 10 आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो 5 यहां पर इसमें 5 का गुणा कराएंगे तो 7 पचे 35 काम, यानी पहले हमें काम कितना करना है, 36 काम। अब कार्य हुआ कितना है, 5 काम, अब 35 काम, सॉरी कितना कार्य हुआ, 35 काम। 10 दिन में कितना कार्य हुआ है, 35 काम। अभी शेष बचा कितना कार्य, 1 बचा हुआ है कार्य, हमारा बचा कितना कार्य, 1। अब पहले ए ने स्टार्ट किया खत्म किया, फिर बी ने स्टार्ट किया खत्म किया। इसी प्रकार से सम में आते आते अब ए भी कार्य समाप्त कर चुका है, बी
अब स्टार्ट कौन करेगा? अब स्टार्ट फिर से एक ही बारी आएगी और ए करेगा। ए की क्षमता कितना दे रखा है? 4, यानी काम कितना है? एक काम है और करेगा कौन? ए। कितना गति से? 4 की गति से, यानी 1/4 दिन लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहले 10 दिन लग रहा था, 1/4 और लगेगा तो बगल लगा दीजिए, यानी 10 सही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में समाप्त पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष और एक महिला उस कार्य को 1/4 दिन में पूरा करे तो उन्हें कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? यानी वे अगर अकेले अकेले कार्य करते हैं तो 3 दिन में, 4 दिन में, 12 दिनों में समाप्त करते हैं क्रमशः। अगर उन्हें एक पुरुष और एक महिला और कितने बच्चों को शामिल करना होगा कि पूरा कार्य मात्र 1/4 दिन में समाप्त हो जाए? ऑप्शन दिया है 1, 4, 19 और 41 बच्चे। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक मैन कितने दिन में कर सकता है कार्य? एक मैन कितने दिन में? 3 दिन में, बराबर एक महिला, एक ओमेन कितने दिन में? 4 दिन में। और अगर हम एक ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैन 3 दिन में, ओमेन 4 दिन में और लड़के कितने दिन में? 12 दिन में। अगर हम इनका रेशियो बनाएं तो लिख सकते हैं 3, 4, 12 का एलसीएम लीजिए तो 12 हो जाएगा। इधर भी 12 लिख दीजिए, इधर भी 12 लिख दीजिए। 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12, यानी m/4 और w/3 और y/1, यानी मैन 4 आ गया, ओमेन का 3 आ गया और बॉय का कितना आ गया? 1 आ गया। यही रेशियो बन जाएगा उनकी क्षमता का। अब हमसे कह रहा है एक पुरुष और एक महिला, यानी एक मैन प्लस एक ओमेन प्लस कितने बच्चे? मान लीजिए एक्स बॉय मिलकर एक आदमी, एक औरत और कुछ बच्चे। अब बच्चों की संख्या तो पता नहीं, मान लीजिए एक्स बच्चे मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 1/4 दिन में समाप्त करेंगे। और काम कितना होगा? चाहे आप इसको बराबर कर लीजिए 3 गुणे m/3 या फिर w/4 या फिर b/12, कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लिख ले रहे हैं 3 गुणे या m/3। अगर मैन की बात करें तो कितना दे रखा है? 4। ओमेन की बात करें तो 3 और प्लस यक्स गुणे बॉय की बात करें तो कितना है? 1 और बराबर 1/4 है तो 1/4 और बराबर मैन की क्षमता कितना दे रखा है? 4/3। अगर हम यहां पर जोड़े तो 4, 3, 7 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करा 4, 3, 12, 12 चौके 48। यक्स बराबर 48 माइनस 7 यानी कितना? 41 आ गया। इसका मतलब कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चे शामिल होंगे? 41 बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है। उसने देखा कि 24 दिन के पश्चात केवल 1/3 सड़क पूरी हुई है। यदि वह कार्य के 4 दिन पहले पूरा करना चाहता है तो उसको कितने और व्यक्तियों को कार्य पर लगाना होगा? यानी हमसे क्वेश्चन पूछता है। पहले कह रहा है कि एक ठेकेदार कितने दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया? 40 दिनों में। लेकिन उसने कार्य जब स्टार्ट किया तो 25 व्यक्तियों को कार्य पर लगा दिया। कितने व्यक्तियों को? 25 व्यक्तियों को। उसने देखा कि 24 दिन में, यानी जो 25 व्यक्ति थे 24 दिन तक कार्य किए तो वह कार्य का केवल कितना पार्ट कर पाए? 1/3 का। यानी कह रहा है कि 40 दिन में ठेका लिया लेकिन 25 दिनों में उन्होंने 25 व्यक्ति 24 दिनों में केवल 1/3 कार्य कर पाए तो बचे। अब हमसे कह रहा है कि यदि वह कार्य को 4 दिन पहले समाप्त करना होगा, यानी पहले 40 दिनों के बजाय
कार्य केवल 36 दिनों में समाप्त करना होगा तो कितने और व्यक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 25 व्यक्ति थे, मान लीजिए कितने बढ़ाए गए 25 और प्लस यक्स व्यक्ति बढ़ाए। पहले 25 थे, अब कितने बढ़ाए गए 25 प्लस यक्स व्यक्ति बढ़ाए गए। अब कार्य को पहले कितने दिनों में 40 दिनों में समाप्त करना था, लेकिन अब 36 दिनों में ही समाप्त करना है। तो 24 दिन तो चला गया, यानी 24 दिन तो पहले ही कार्य हो गया। 36 में से अगर हम 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12, यानी यही 12 दिन में अब शेष कार्य को हमें समाप्त करना है। तो 12 और बटे कार्य बचा कितना हुआ, पहले 1/3 यानी एक काम में से 1/3 काम कंप्लीट हो गया था, बचा कितना बचेगा 2/3 का, 2/3 का। अगर देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 3 गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, 25 चौका 100 बराबर 25 प्लस यक्स, या यक्स बराबर 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी 75 और व्यक्तियों को लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि एक पुरुष या दो महिला या 3 लड़के एक काम को 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञान देख लीजिए, यहां पर दिया एक आदमी कितने दिनों में 66 दिनों में, बराबर 2 महिलाएं 2 ओमेन 66 दिनों में, बराबर 3 बॉय ये भी 66 दिनों में करेंगे। तो इनका पहले रेशियो तो 66 तो कैंसिल आउट हो गया। अगर हम बनाएंगे तो इनका लेंगे 2, यहाँ पर एक आदमी 2 औरत और 3 बच्चे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगर 1 से काटेंगे तो m/6 और बराबर 2 3 6, यानी w/3 और बराबर 3 दूनी 6, यानी बॉय/2, यानी मैन का 6, ओमेन का 3 और बॉय का कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब हमसे कह रहा है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, यानी मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मान लीजिए x दिनों में। तो चाहे इसको बराबर कर लीजिए, इसको या इसको, कोई भी लिख सकते हैं, यम गुणे 66। अच्छा मैन का कितना दिया हुआ है 6, ओमेन का 3 और बॉय का 2, और गुणे यक्स बराबर यम का कितना दिया हुआ है 6 गुणे 66, जो लीजिए 6 3 9 2 11 गुणे यक्स बराबर 6 गुणे 66, 11 6 का 66, यानी यक्स बराबर 6 6 के 36, यानी वे तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे 36 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है, तथा बी इसी खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो अगर हम यहां पर देखें ए की, तो ए कितना 2/5 भाग की फसल कितने दिनों में 6 दिनों में, तो 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी ए कितने दिनों में करेगा 5 3 15 दिन में, ए 15 दिन में करेगा। और वहीं पर बी कितना कार्य कर रहा है 1/3 भाग की फसल कितने दिन में 10 दिन में, यानी कितना हो जाएगा 30 दिन में, ए 15 दिन में और बी 30 दिन में। अगर हम इनको दोनों को देखें तो ए और बी, ए कितना 15 और बी 30, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30 और 30 से कम 30, यानी ए की क्षमता 2 आ गया और बी की क्षमता 1 आ गया। अब हमसे कह रहा है कुल कार्य नहीं 4/5 भाग कार्य, यानी अब हमें कुल कार्य कितना आया 30, 30 का 4/5 भाग अब हम किनसे करवाएंगे, ए और बी दोनों से मिलकर, दोनों का क्षमता 3, 2 और 1 3 दिया हुआ है।
अगर हम यहां से काटेंगे तो 5 5 छक 30 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8 दिन, यानी कितने कितने दिनों में काटेंगे फसल को? 8 दिनों में काट लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 4 आदमी तथा 6 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगी, यानी समाप्त कर पाएंगी? ऑप्शन 35, 40, 45 और 50 थे। अगर हम यहां पर इनका सबसे पहले रेशियो बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 4 आदमी प्लस 6 औरत, मेल और फीमेल मिलकर कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में कर पाएंगे। तो एक दोनों सेम एक कार्य को 4 आदमी और 6 औरत मिलकर 8 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर लेंगे। और उसी कार्य को कितने आदमी? 3 आदमी और 7 औरत कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 10 दिनों में समाप्त करेंगे। तो क्योंकि कार्य तो एक ही है, दोनों को बराबर कर लेंगे। अगर हम काटेंगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, गुणा करा दीजिए 16 माइन प्लस 24 ओमेन बराबर 15 माइन प्लस 35 ओमेन। अगर हम घटाएंगे तो 16 ओमेन में से 1 ओमेन घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1 ओमेन बराबर 35 ओमेन में से 24 ओमेन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 ओमेन। ठीक है, यानी मैन बट्टे ओमेन बराबर कितना आ गया? 11/1, यानी 11 रेशियो 1 आ गया। इतना है, समझ? चलिए अब हमसे कह रहा है कि 10 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, यानी 10 औरतों से पूछ रहा है। तो चाहे तो आप इसको एक काम के बराबर कर लीजिए, यानी पहले हमें कितना? 10 ओमेन मान लीजिए कितने दिनों में? x दिनों में कार्य कर रही है। कार्य कौन सा है? चाहे इसको बराबर कर लीजिए या फिर इसको बराबर कर लीजिए। लिख सकते हैं 4 मैन प्लस 6 ओमेन कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है, लिखेंगे 10 ओमेन की क्षमता कितना दे रखा है? 1 गुणे x बराबर 4 मैन की क्षमता कितना दे रखा है? 11 प्लस 6 और गुणे 8, क्योंकि ओमेन का 1 है तो कोई मतलब नहीं। 10x बराबर हो जाएगा 11 चौक 44, 44 6 कितना होता है भैया? 50, 50 और गुणे 8, 0 से 0, यानी x बराबर 8 पंचे 40, यानी 10 औरतें इस कार्य को 40 दिनों में समाप्त करेंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 7 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और उन्होंने कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो शेष आदमी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऑप्शन दिया है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 29, यही दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि 7 आदमी कार्य को 12 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे, यानी पहले टोटल वर्क, टोटल काम निकाल लीजिए। तो 7 आदमी अगर 12 दिन में करेंगे तो 12 सत्ते 84 काम हो गया, यानी कुल काम कितना आ गया? 84। उन्होंने कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन तक कार्य किया, यानी कार्य को आरंभ किया और 5 दिनों तक कार्य किया, यानी 7 आदमी 5 दिनों तक कार्य किया तो 7 पचे 35 काम हो गया, यानी 7 पचे 35 काम हो गया, यानी उन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया 7 आदमी ने, तो 35 काम हो गया। तो शेष बचा कार्य कितना? शेष काम बचा 84 माइनस 35। अगर हम घटाएंगे तो 9, यहां पर 7 में से 3 गया तो 49 काम बच गया। ठीक है, 49 काम बच गया। अब हमसे कह रहा है कि जो 7 आदमी थे उसमें से 2 आदमी काम छोड़कर चले गए और शेष काम को अब कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी सही कह रहा है कि
जो बाद में 5 आदमी बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, यानी 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, यानी बचे कितने आदमी? तो बचे आदमी 5। भाई पहले 7 आदमी थे, अब कार्य छोड़कर चले गए तो बचे कितने? 5 आदमी। तो शेष काम को कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है? यानी 49 काम है और 5 की गति से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 9 45, 4/5, यानी 9 सही 4/5 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।